दोस्तों स्वागत है एक बार फिर से आपके हमारे यूट्यूब चैनल में। और यहाँ पे जो एचएनबी गढ़वाल यूनिवर्सिटी है, उस एचएनबी गढ़वाल यूनिवर्सिटी का जो बीएड का एंट्रेंस एग्जाम होता है उसका सिलेबस चेंज हो गया अब। ठीक है, पहले इसका सिलेबस जो था वो अलग था, लेकिन अब अलग हो गया है। पहले जो एग्जाम होता था वो 400 नंबर पे होता था, लेकिन अब जो एग्जाम होगा वो 200 नंबर पे होता है। ठीक है, तो अब पहले जो एग्जाम होता है वो 6 घंटे का होता है, लेकिन अब जो एग्जाम होगा वो कितने कितने घंटे का, 2 घंटे का होगा। ठीक है, तो ये बीएड का एंट्रेंस एग्जाम निकल चुका है, जिसकी 24 अक्टूबर 2021 को एग्जाम होना है। ठीक है, और इसका जो ऑनलाइन आवेदन है वो शुरू हो चुके हैं। अगर आप इसमें आवेदन शुल्क देखोगे तो आवेदन शुल्क जो है सामान्य, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के लिए 1000 रुपये है। ठीक है, जबकि एससी एसटी और दिव्यांग के लिए 500 रुपये इसमें क्या है, एससी एसटी और दिव्यांग के लिए इसमें क्या है 500 रुपये फीस है। अब हम इसमें न्यूनतम शैक्षिक अर्हता देख सकते हैं कि कौन कौन इस फॉर्म को भर सकता है। ठीक है, तो इस फॉर्म को कौन कौन लोग भर सकते हैं, जो कला, जिनका आर्ट साइड, वाणिज्य और विज्ञान वर्ग में स्नातक है या अथवा स्नातकोत्तर उपाधि में कम से कम 50% मार्क्स के साथ उत्तीर्ण है। ठीक है, इसका मतलब यह है कि जो आपकी ग्रेजुएशन होगी उस ग्रेजुएशन में आपका क्या होना चाहिए, 50% मार्क्स होने चाहिए, आप तभी इस फॉर्म को भर सकते हो। इसके अतिरिक्त इंजीनियरिंग जिसमें विज्ञान और गणित की विशेषताओं में कम से कम 55% अंक करने वाले अथवा इसके समतुल्य कोई अन्य अर्हता वाले अभ्यर्थी प्रवेश के लिए पात्र होंगे। ठीक है, इसका मतलब यह है कि अगर आपका इंजीनियरिंग सब्जेक्ट है या आपका बीटेक वगैरह है, या मतलब इंजीनियरिंग सब्जेक्ट रिलेटेड कोई भी सब्जेक्ट है, तो उसमें आपकी 55% कम से कम होनी चाहिए। ठीक है, और कुछ लोगों का क्वेश्चन ये थे क्या लास्ट ईयर वाले से फॉर्म को भर सकते हैं, तो बिल्कुल हाँ, जो स्नातक तृतीय वर्ष में वो भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। बस शर्त क्या है, कि शर्त यह है कि जब आपको प्रवेश मिलेगा इस उत्तीर्ण परीक्षा में, बीएड में जब आपको प्रवेश मिलेगा, तो उस समय आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है, दूसरा जो अन्य ओबीसी है, एससी है, एसटी है, विकलांग है, उनके द्वारा जो विश्वविद्यालय में स्नातक और स्नातकोत्तर की उपाधि में कम से कम 45% होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें जनरल जो बॉयज है उनके 55% होना चाहिए, और जो ये एससी एसटी ओबीसी या ये जो लोग हैं विकलांग लोग हैं, इनके 45% होना चाहिए। ठीक है, और यहां पे देख लो आपकी बीएड प्रवेश की जो तिथि है वो रविवार को 24 अक्टूबर 2021 को होगी। बीएड प्रवेश परीक्षा आवेदन प्रारंभ करने की तिथि 25 सितंबर 2021 को है। आवेदन प्रवेश परीक्षा के साथ शुल्क जो जमा करने की अंतिम तिथि 10 अक्टूबर 2021 को है। ठीक है, और ₹500 विलंब के साथ ऑनलाइन प्रवेश पत्र भरने की अंतिम तिथि क्या है, 15 अक्टूबर 2021 है। ठीक है, उसके बाद जो वेबसाइट बंद कर दी जाएगी, और वेबसाइट भी इसी में दी है, hnbgu.ac.in पर दी है। ठीक है, अब हम इसमें थोड़ा देख लेते हैं कि जो यहाँ पर सिलेबस चेंज हुआ है वो सिलेबस क्या क्या चेंज हुआ है। इससे पहले आप सीट देख लीजिए कितनी सीटें कहाँ हैं। अगर आप बिरला परिसर श्रीनगर गढ़वाल में देखते हैं तो 111 सीटें हैं। स्वामी रामतीर्थ परिसर जो बासाई हॉल नई टिहरी उसमें 55 सीटें हैं, और डॉक्टर BGR परिसर पौड़ी है जो वो स्ववित्त वाला है, उसमें 55 सीटें। ठीक है, इसके अलावा इसमें कुछ जो है वेटेज भी मिलता है, जैसे आपका पास NSSB सर्टिफिकेट है। ठीक है, तो उसमें आपको क्या है 2% का वेटेज मिलेगा। ठीक है, इसके बाद आपका NCC-B सर्टिफिकेट है तो आपको 3% का मिलेगा। ठीक है, या आपने भावी संख्या जोनल द्वारा आयोजित युवा जो महोत्सव होता है उसमें आप अगर राष्ट्रीय स्तर में आपका चयन हुआ है तो आपको 2%। ठीक है, और आपके छात्र हैं तब अगर केवल आपने इसमें वो किया है तब आपको 2% मिलेगा। तो इस प्रकार से इसमें देख सकते हैं आप कि क्या क्या है। ठीक है, दूसरा मेन इसमें सिलेबस है, सिलेबस क्या है वो देख लेते हैं हम। ठीक है, तो देखिए सिलेबस ये है, पहले क्या होता था कि 400 नंबर का पेपर होता था, 200 का पहले 3 घंटे में होता था, 200 का बाद के 2 घंटे में होते हैं। लेकिन अगर आप देखोगे तो सिलेबस चेंज हो चुका है। सिलेबस क्या हो चुका है चेंज, कि अब केवल 3 पेपर होंगे। ठीक है, सबसे पहले सामान्य ज्ञान और सामान्य बुद्धि का पेपर होगा, वो 1 से 100 नंबर का होगा, और ये 100 नंबर का ही होगा। ठीक है, दूसरा भाग 2 इसमें सामान्य हिंदी या इंग्लिश पूछी जाएगी, मतलब अगर आप इंग्लिश चूज करते हो तो इंग्लिश और हिंदी चूज करते हो तो हिंदी। ठीक है, और इसमें केवल 50 प्रश्न होंगे। तीसरा क्या है, विशिष्ट अभियोग्यता परीक्षण। विशिष्ट अभियोग्यता परीक्षण इसमें यह है कि अगर आप आर्ट साइड के हो तो आपको हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी ये सब आएगी। अगर आप साइंस के हो तो आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी आएगी, और अगर आप कॉमर्स के तो आपको कॉमर्स सब्जेक्ट आएगा। ठीक है, और जो पेपर होगा 10 बजे से लेकर 1 बजे तक होगा, और 3 घंटे के बाद आपका समय होगा। तो टोटल मार्क्स कितने हो गए, 200 नंबर का हो गया। ठीक है, अब इसमें देख लेते हैं कि भाई जो पार्ट 1 है उस पार्ट 1 में क्या आएगा। उसमें सामान्य ज्ञान और सामान्य बुद्धि आएगा ना। तो उसमें सामान्य ज्ञान में क्या होता है कि आपका हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी ये सारी चीजें होगी आपकी। तो देखिए इसमें दे भी रखा है,
हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, ये सारी चीज़ें होगी, ठीक है, आपकी सामान्य ज्ञान और सामान्य बुद्धि परीक्षण में। जबकि जो आपका जो सेकंड पेपर है हिंदी और इंग्लिश में, तो उसमें क्या आता है कि जो भी हिंदी के सिलेबस होता है, जैसे अलंकार हो गया, संधि हो गया, ठीक है, वाक्य हो गया, ठीक है, तत्सम तद्भव हो गया, ये सारी चीज़ें होंगी, तो उसमें सामान्य हिंदी में आएगी। इसी प्रकार इंग्लिश में जैसे करेक्शन हो गया, ठीक है, सिनोनिम एंटोनिम्स हो गया, या लिटरेचर हो गया, जितना भी उसमें, तो वो सारी चीज़ें आएंगी। इसी प्रकार हिंदी में भी क्या आता है, लिटरेचर आता है। और जो विशेष योग्यता वाला है इसमें ये फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी है, साइंस वाले फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी है, तो ये स्नातक स्तर का आएगा, इसमें लिखा है कि स्नातक स्तर का आएगा। ऐसे आपका आर्ट साइड के तो आपको आर्ट का हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, ये सारी चीज़ें आएंगी इसमें, ठीक है। और इसमें और देख लेते हैं अगर आगे कुछ है, तो इसमें देखिए आपको पूछ रखा है विशिष्ट अभियोगिता परीक्षण, जो लास्ट का पोर्शन है 50 मार्क्स का, तो उसमें अगर आप देखेंगे तो कला में 50% कला संज्ञाएं के विषयों इतिहास, भूगोल, राजनीतिक शास्त्र, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र आदि से संबंधित बुनियादी ज्ञान एवं अभिरुचि पर आधारित होंगे। विशिष्ट अभियोगिता परीक्षण विज्ञान में 50% विज्ञान संख्याएं के विषयों भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, वनस्पति, जीव विज्ञान, गणित आदि से संबंधित बुनियादी ज्ञान एवं अभिरुचि पर आधारित होंगे। विशिष्ट अभियोगिता परीक्षण वाणिज्य यानी कॉमर्स के लिए वाणिज्य संकाय के विषय संबंधित बुनियादी ज्ञान एवं रुचि पर आधारित होंगे। सभी विषय कला, विज्ञान, वाणिज्य की पाठ्य वस्तु एचएनबी द्वारा अनुमोदित स्नातक स्तरीय पाठ्यक्रम पर आधारित होंगे। यानी कि जो थर्ड वाला जो 50% का है उसमें स्नातक का पूछा जाएगा, ठीक है। तो इसमें इतना ही। अगर आपका कोई क्वेश्चन है, सिलेबस चेंज हो गया, पिछली बार जो वीडियो डाला था उसमें जो है इसका नोटिफिकेशन नहीं आया था, इसलिए वो वीडियो क्या है, इसलिए उस वीडियो में बताया गया था 400 नंबर का पेपर होगा, लेकिन अब सिलेबस चेंज हो गया है तो 200 नंबर का ही पेपर होगा, ठीक है। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में छोड़िए। धन्यवाद।